मूवी की शुरुआत में हम फ्रांस के एक प्रिंस को देखते हैं जो अपने आप को बेहद खूबसूरत समझता और काफी खुदगर्ज होता है। वो अपने महल को खूबसूरत चीजों से सजाने का शौक रखता था और अक्सर अपने महल में जश्न मनाता और उस जश्न में सिर्फ खूबसूरत चेहरों मतलब खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों को ही बुलाता था। उसका महल काफी शानदार होता है और फिर एक रात अचानक तेज तूफान आता है और महल का दरवाजा खुलता है। अंदर एक बूढ़ी औरत आती है। वो प्रिंस से पनाह मांगती है और बदले में उसे एक फ्लावर देती है, लेकिन प्रिंस जो कि अपने आप को बेहद हसीन समझता था वो उसके चेहरे का मजाक उड़ाता है और उसका दिया हुआ फ्लावर जमीन पर फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि खूबसूरती सूरत से होती है, सीरत से नहीं, क्योंकि खूबसूरती एक न एक दिन ढल जाती है। प्रिंस को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर हंसता है। फिर वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही वो अपने असली रूप में आती है प्रिंस उससे माफी की भीख मांगने लगता है। असल में वो एक जादूगरनी होती है। जब वो जादूगरनी ये समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में प्यार जैसी कोई चीज नहीं, तो वो उसे सजा देते हुए एक खौफनाक जानवर बना देती है, मतलब कि एक बीस्ट। इसके साथ साथ वो जादूगरनी पूरे महल पर जादू कर देती है और वो गुलाब जो उसने प्रिंस को देना चाहा वो कोई आम गुलाब का फूल नहीं बल्कि एक जादुई फूल था। अब बीस्ट सिर्फ एक तरह से ही दोबारा इंसान बन सकता था, वो ये कि उस जादूगरनी ने कहा होता है कि अगर उस गुलाब के फूल की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले किसी को प्रिंस से प्यार हो गया और प्रिंस को भी उससे प्यार हो गया तो वो दोबारा अपने असली रूप मतलब के इंसान बन सकता है, वरना वो हमेशा के लिए एक बीस्ट बनकर रह जाएगा। इसके बाद हमें गांव की एक लड़की दिखाई जाती है जो देखने में काफी हसीन होती है। उसका नाम बेल होता है। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो अक्सर गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाती बुक्स लेने और उसी गांव में एक लड़का भी रहता। उसका नाम गैंगस्टन था जो बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं होता। उसकी लाइफ में उसके फादर के अलावा कोई नहीं होता। एक दिन उसके फादर किसी काम से शहर जा रहे होते हैं। वो बेल से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं? तो बेल कहती है कि उसे गुलाब का फूल चाहिए। इसके बाद हम गैस्टन को देखते हैं जो बेल को शादी के लिए फोर्स करता है, लेकिन बेल उसे हर बार इनकार कर देती है। शहर से वापस आते वक्त बेल के फादर घने जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा था, इसलिए बेल के फादर एक नए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा दूर जाने पर अचानक बहुत सारे भेड़िए उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो मुश्किल से उनसे बचकर जंगल के बीच एक महल के सामने आ जाते हैं। बाहर से महल काफी सुनसान लगता है, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद यहाँ कोई नहीं रहता। वो अंदर चले जाते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। महल के अंदर सब कुछ अजीब होता है। इतनी ठंड के बावजूद फायर प्लेस में आग जल रही होती है और डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना बिल्कुल तैयार रखा होता है। इतना लंबा सफर और थकन देखकर वो खुद को रोक नहीं पाते और खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते वक्त उनके करीब एक कप आता है और अगले ही पल वो कप अचानक बोलना शुरू कर देता है। ये देखकर बेल के फादर काफी घबरा जाते हैं और फौरन महल से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो अपने घोड़े के पास पहुंचते हैं उनकी नजर महल के गार्डन पर पड़ती है जहां बहुत सारे खूबसूरत गुलाब के फूल होते हैं। उन्हें याद आता है कि घर से निकलते वक्त बेल ने उनसे एक गुलाब मांगा था और वो वहाँ से अपने बेटे के लिए एक गुलाब तोड़ने लगते हैं, लेकिन गुलाब तोड़ते ही माहौल अचानक बदल जाता है। पीछे से बीस्ट आ जाता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई बिना इजाजत उसके गार्डन से फूल तोड़ रहा है। गुस्से में आकर वो बेल के फादर को पकड़ लेता है। बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से निकलकर सीधा बेल के पास आ जाता है। बेल समझ जाती है कि उसके फादर जरूर किसी मुश्किल में है, इसलिए वो घोड़े को अपने फादर के पास ले जाने का कहती है और वो घोड़ा उसे उसी महल के पास ले आता है। बेल अपने फादर को ढूंढने महल के अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। लेकिन महल की चीजें कुछ अजीब होती है। एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आपस में बात करते हैं। वो बेल को देखकर उम्मीद करते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें इस जादू से आजाद करने में मदद कर सकती है। जब बेल उनके पास आती है तो उसे उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो अपने फादर के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके फादर को किसी ने कैद किया हुआ है। उसके फादर उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ क्योंकि इस महल के अंदर एक खतरनाक बीस्ट है। बेली के फादर उसे सब हकीकत बता देते हैं, लेकिन बेल उन्हें छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। इसी वक्त बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल उसे देखकर डर जाती है, लेकिन अपना डर छुपाते
हुए कहती है कि तुम्हारे दिल में बिल्कुल रहम नहीं, एक गुलाब के फूल के लिए तुमने मेरे फादर को कैद कर लिया। लेकिन बीस्ट पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। बेली अपने फादर से मिलने का कहती है और बीस्ट उसकी ये बात मान लेता है। वो कहता है कि अगर ये दरवाजा एक बार बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुल सकता। इसके बाद बीस्ट दरवाजा खोलता है और बेल अंदर जाकर अपने फादर को गले लगा लेती है और फिर होशियारी से अपने फादर को बाहर धक्का देती है और खुद अंदर रह जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब बेल अपने फादर की जगह खुद को कैद कर लेती है और फिर बीस्ट बेल के फादर को खींचकर महल से बाहर ले जाता है। इसके थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुलता है और बेल को बाहर से किसी की बोलने की आवाज आती है। जब वो देखती है तो महल की कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही होती हैं और फिर वो बेल को एक रूम में ले जाते हैं। असल में उस जादूगरनी ने जो महल पर जादू किया था उसका असर महल में मौजूद बाकी लोगों पर भी हो गया था। इस वजह से सभी लोग मुख्तलिफ चीजों में बदल गए थे और वो तब तक इस जादू की कैद में रहेंगे जब तक वो जादू टूट नहीं जाता। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद बेल ही वो लड़की है जो उन्हें इस जादू से आजाद करेगी। जब बीस्ट को पता चलता है कि महल की चीजें बेल की मदद कर रही हैं तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन कैंडलस्टैंड और घड़ी उसे समझाते हैं कि अगर वो चाहता है कि जादू खत्म हो तो उसे बेल के साथ नरमी से पेश आना होगा। वो कहते हैं कि आप उसे खाने पर बुलाएं ताकि आप लोग एक साथ अच्छा वक्त गुजार सकें, लेकिन बीस्ट मना कर देता है। वो कहता है कि वो लड़की एक चोर की बेटी है, जिस पर घड़ी कहती है कि अगर बाप चोर है तो जरूरी नहीं कि बेटी भी चोर हो। उनके काफी समझाने के बाद आखिरकार बीस्ट बेल के रूम के बाहर आ जाता है और उसे खाने पर बुलाता है, लेकिन बेल उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर बीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बीस्ट उस जादुई गुलाब के पास आता है और वो देखता है कि गुलाब की कई पंखुड़ियाँ टूटकर गिर चुकी हैं और उसके देखते ही देखते एक और पंखुड़ी गिर जाती है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है और अब बेल के फादर भी गाँव पहुँच जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी को एक खौफनाक दरिंदे मतलब के बीस्ट ने अपने महल में कैद कर लिया है। आप लोग मेरे साथ चलो, मेरी बेटी मुश्किल में है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। गैस्टन ये बात सुनकर मदद करने का नाटक करता है। वो कहता है कि वो बेल को बचाने के लिए उनके साथ जाएगा। गैस्टन और उसका दोस्त बेल के फादर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ महल की चीजें बेल के सामने बीस्ट की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। इसके बाद वो उसे खाना खिलाते हैं और जब बेल सोने के लिए अपने रूम में वापस जा रही होती है तो वो उसी रूम के बाहर आ जाती है जहाँ वो जादुई गुलाब होता है। वो बिना कुछ सोचे उस कमरे के अंदर चली जाती है और उस जादुई गुलाब के पास आती है। जैसे ही वो उसे छूने लगती है तभी वहाँ अचानक बीस्ट आ जाता है। बेल को वहाँ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फौरन वहाँ से जाने के लिए कहता है। बेल भी गुस्से में महल के बाहर आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ भेड़िए बेल के पीछे लग जाते हैं। ये देखकर बेल डर जाती है, लेकिन अब रुकने का तो सवाल ही नहीं होता और फिर एक जगह आकर वो भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन बेल बिल्कुल अकेली होती है और उसके सामने बहुत सारी भेड़िए थे कि तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो उनका मुकाबला करता है लेकिन इन सब में वो खुद भी जख्मी हो जाता है। ये एक अच्छा मौका होता है बेल के पास वहाँ से भागने का, लेकिन जब वो देखती है कि बीस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो गया है और उसे मदद की जरूरत है तो वो वहाँ से जाने के बजाय बीस्ट के पास आ जाती है और उसे महल वापस ले जाने लगती है। दूसरी तरफ जब बेल के फादर और गैस्टन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से महल का रास्ता होना चाहिए तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। गैस्टन गुस्से में आ जाता है और बेल के फादर से बदतमीजी करने लगता है और बातों बातों में वो उसे बेल से शादी का इजहार करता है, जिस पर बेल के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गैस्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेहोश करके एक पेड़ के साथ बांध देता है। ये सोच कर कि जब बेल के फादर को भेड़िए खा लेंगे तो उसके और बेल के बीच कोई नहीं आएगा। और फिर हम देखते हैं कि बेल बीस्ट को वापस महल ले आती है और वो उसके जख्म पर बैंडेज करती है और तब वो महल की चीजें बेल को सब सच बता देती हैं सिवाय उस सच्चे प्यार के, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बेल को ये पता चल गया तो वो बीस्ट से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम बेल के फादर को देखते हैं जिन्हें होश तो आ गया था लेकिन वो अब भी एक पेड़ के साथ
बंधे होते हैं तब वहाँ एक गांव की औरत आती है और वो बेल के फादर की मदद करती है। और फिर हम देखते हैं कि बीस्ट को होश आ चुका है और बेल उसे शेर सुना रही होती है जिसको बीस्ट कंप्लीट करता है। और ये देखकर बेल हैरान होती है। वो पूछती है क्या तुम्हें भी शेरो शायरी आती है? बेल बताती है कि मुझे शायरी करना और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये सुनकर बीस्ट बेल को अपने महल की सबसे खास जगह दिखाने ले जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जहाँ हर तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें होती हैं। बेल ये देखकर हैरान हो जाती है। इतनी सारी किताबें देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। बीस्ट उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो इस लाइब्रेरी को अपना समझ सकती है और इसी महल में रह सकती है। ये सुनकर बेल को बहुत खुशी होती है और अब वो दोनों साथ में वक्त गुजारने लगते हैं और देखते ही देखते उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो साथ में खाना खाते हैं, बाहर घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जैसे वो एक दूसरे को दिल से पसंद करने लग गए हों। और फिर हम बेल के फादर को देखते हैं जो वापस गांव जाते हैं और सबको गैस्टन की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो उन्हें एक पेड़ के साथ बांधकर वहाँ से चला गया था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो अपने साथ उस औरत को भी लाया होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। वो भी बेल के फादर का साथ देते हुए सब सच्चाई बताती है, लेकिन उसकी बात पर भी कोई यकीन नहीं करता। मौका देकर गैस्टन कहता है कि इनके दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, अगर ये बाहर है तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें कैद करने का फैसला करते हैं। और वहाँ महल के लोग चाहते हैं कि बीस्ट बेल को अपने दिल की बात बता दे क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मौका है जब जादू खत्म हो सकता है। लेकिन बीस्ट को डर होता है कि बेल कभी भी उस जैसे जानवर से प्यार नहीं कर सकती। कैंडलस्टैन कहता है कि फूल की सिर्फ 4 पंखुड़ियाँ रह गई हैं। यही टाइम है अपने दिल की बात करने का। आखिरकार वो बीस्ट को राजी कर लेते हैं। दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है। फिर दोनों महल के बड़े हॉल में मिलते हैं और साथ में डांस करते हैं। डांस करते वक्त बीस्ट कहता है कि उसे बहुत सालों बाद ऐसी खुशी महसूस हो रही है। बेल बताती है कि उसे भी डांस करना बहुत पसंद है। बीस्ट पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे फादर की याद नहीं आती? बेल कहती है कि उसे अपने फादर की बहुत याद आती है, लेकिन वो अभी भी यहाँ कैद है। ये सुनकर बीस्ट उसे एक जादुई आईना देता है और वो बताता है कि अगर तुम इस आईने में देखकर उन्हें याद करोगी तो वो तुम्हें नजर आ जाएंगे। जब बेल आईना देखती है तो उसे नजर आता है कि उसके फादर मुश्किल में है। ये देखकर बेल बहुत परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर बेल हैरान हो जाती है क्यों कि वो उसे जाने दे रहा है। जाने से पहले बीस्ट उसे वही जादुई आईना दे देता है और कहता है कि अगर कभी मेरी याद आए तो तुम मुझे देख सकती हो। बेल उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। महल के सब लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बेल के जाने से जादू खत्म होने का मौका भी खत्म हो गया है। बीस्ट भी अंदर से टूट जाता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो बेल से प्यार करने लगा है और वो खुद भी काफी अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ बेल गाँव वापस पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि उसके फादर को लोग पागल समझकर उन्हें कैद कर कहीं ले जा रहे हैं। वो कहती है कि उसके फादर सच बोल रहे हैं, महल में वाकई एक बीस्ट रहता है। गांव वाले बेल की बात पर यकीन नहीं करते। तब बेल उन्हें वो जादुई आईना दिखाती है। आईने में सब लोग बीस्ट को देख लेते हैं। बेल उन्हें समझाती है कि बीस्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसने उसकी मदद भी की है, वो बुरा नहीं है। ये सब सुनकर गैस्टन बीस्ट के लिए बेल की फीलिंग समझ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। उसने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है और अगर वो जिंदा रहा तो हम सबके लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। सब लोग गैस्टन की बात मानते हुए बेल को भी उसके फादर के साथ कैद कर देते हैं। इसके बाद गैस्टन गांव वालों को लेकर महल पहुंच जाता है। महल की जादुई चीजें जैसे कैंडल स्टैंड, घड़ी और दूसरी नौकर जो चीजों में बदल चुके होते हैं मिलकर गाँव वालों पर हमला करते हैं और डटकर उनका मुकाबला करते हैं। बेल भी किसी तरह खुद को आजाद करके महल की तरफ निकल जाती है बीस्ट की मदद करने। उधर गैस्टन बीस्ट को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बेल तुम जैसे जानवर से प्यार करती है? तुम ये जानते हो कि गांव वालों को उसी ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ये सब सुनकर बीस्ट को बहुत बुरा लगता है। तभी गैस्टन उसे पीछे से एक गोली मारता है और बीस्ट काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है और तभी पीछे से बेल आ जाती है। वो गैस्टन से गन छीन लेती है। बेल को देखकर बीस्ट में हिम्मत आ जाती है।
है वो समझ आता है कि जो कुछ गैस्टन ने उसे बताया वो सब झूठ था। और फिर बीस्ट गैस्टन के पास आता है, वो उसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिराने ही वाला था, लेकिन गैस्टन उसे माफी मांगता है और उसे छोड़ देने का कहता है। बीस्ट जिसको अब प्यार हो चुका था और उसका दिल भी अब बदल गया था, उसके दिल में रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। फिर बीस्ट बेल के पास आता है, गैस्टन उसे पीछे से गोली मार देता है और वो खुद जहाँ खड़ा होता है वो जगह टूटने लगती है और वो खुद भी नीचे गिरकर मारा जाता है। बेल बीस्ट से कहती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बीस्ट कहता है कि मुझे अब जाना होगा, मेरा टाइम आ गया है। बेल कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीस्ट कहता है कि तुम वापस आ गई हो, मेरे लिए इतना काफी है। और तभी उस जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है और वो गिरते ही बीस्ट भी बिल्कुल खामोश हो जाता है और महल की बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता बेजान होने लगती हैं। और फिर बेल बीस्ट से रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है और तब हम वहाँ उसी औरत को देखते हैं जिसने बेल के फादर की हेल्प की होती है। असल में वो वही जादूगरनी होती है जिसने प्रिंस को बीस्ट बनाया होता है। जब वो ये सब देखती है तो फिर से एक जादू करती है और देखते ही देखते वो खौफनाक बीस्ट एक बहुत ही हैंडसम लड़का बन जाता है, मतलब कि वो अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जादू खत्म होते ही महल में भी बदलाव आने लगता है। जो लोग जादू की वजह से चीजों में बदल गए थे अब वो दोबारा अपनी असली इंसानी शक्ल में वापिस आ जाते हैं। महल फिर से पहले की तरह खूबसूरत और रोशन हो जाता है। सब लोग अपनी असली जिंदगी में वापस आने पर बहुत खुश होते हैं और फिर हम बेल और प्रिंस को एक साथ डांस करता देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।